आप सभी का लकी कोचिंग क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट हुआ है और इसमें प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो हमने कलेक्ट किया है और वो बहुत ही सुपर है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, एग्जामिनर इसी क्वेश्चंस को उठाता है और हम इस क्वेश्चंस में पूरा आपको डिटेल्स देंगे। तो आइए अब देर बिना किए हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है अंग्रेजी, बी लैटिन, सी फ्रेंच। तो आप इसमें आंसर चूज करिए। तो सही आंसर आपका है लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में ज़्यादातर जो है प्रयोग हुए हैं। लैटिन भाषा में जियो का अर्थ पृथ्वी है और ग्राफिक का अर्थ वर्णन करना होता है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। हम कह सकते हैं जियो प्लस ग्राफिक मतलब जियोग्राफी, जियो पृथ्वी और ग्राफिक वर्णन पृथ्वी का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो विकल्प ए है हिकेटियस, बी इरेटोस्थनीज, सी एनेक्जीमेंडर। तो आपका सही विकल्प है हिकेटियस। ये भी जान लीजिए कि हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता था, जिसने स्थल भागों को सागरों से घिरा हुआ माना था तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया था। यह यूनानी था जिसका जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? विकल्प ए हेरोडोटस, बी इरेटोस्थनीज, सी हिकेटियस। तो आपका सही आंसर है इरेटोस्थनीज। हम देखिए पूरा डिटेल्स कर दे रहे हैं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना हो। इरेटोस्थनीज यूनान का गणितज्ञ था, मतलब ये यूनान का निवासी था, भूगोलविद भी था, कवि था, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार भी था। मतलब इतनी नॉलेज इन लोगों को थी। जितने हुए हैं ये सब गणितज्ञ और भूगोलविद जरूर हुए हैं। इसका जन्म 276 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। इन्होंने प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या का एक चार्ट तैयार किया था, जिससे प्राइम नंबर बहुत ही आसानी से पता कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, पृथ्वी का आकार गोल है, किसने सिद्ध किया? विकल्प ए है पाइथागोरस, बी अरस्तु, सी मार्टिन बैहम। तो आपका विकल्प ए सही है। पाइथागोरस ने ही पृथ्वी का आकार गोल है सिद्ध कर दिया था। पाइथागोरस कौन था? पाइथागोरस यूनान के गणितज्ञ थे और इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय की भी खोज की। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व यूनानी द्वीप में हुआ था, जिसका नाम समोस था। पाइथागोरस के गुरु एनेक्जीमेंडर थे। पाइथागोरस गणितज्ञ के साथ साथ दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, संगीत का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने कहा? देखिए अभी आया था कि सिद्ध किया और यहां पृथ्वी गोल है, तो इसमें विकल्प है कोपरनिकस, बी पाइथागोरस, सी अरस्तु। तो अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन सिद्ध नहीं किए थे। और अरस्तु भी यूनानी दार्शनिक था और प्लूटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था। इसका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र पर भी गहन अध्ययन किया था। अरस्तु का प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? विकल्प ए है हेरोडोटस, बी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, सी कोपरनिकस। तो सही आंसर आपका है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल का जनक है ये। अलेक्जेंडर का जन्म 14 सितंबर 1769 ईस्वी में बर्लिन जो जर्मन में हुआ था। यह भी भूगोलवेत्ता, प्रकृतिवादी खोजकर्ता और रोमांटिक दर्शन और विज्ञान के प्रस्तावक थे। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? विकल्प ए है हेरोडोटस, बी एनेक्जीमेंडर, सी वास्को डी गामा। तो विश्व का प्रथम मानचित्र जो बनाया था वो एनेक्जीमेंडर है।
यह भी यूनानी विद्वान था जो 610 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। इसने ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत और नक्षत्रों का उल्लेख किया। यह दार्शनिक, खगोल विज्ञानी, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी व लेखक था। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? ए मार्टिन बैहम, बी पाइथागोरस, सी अनेक्जीमेंडर। तो विकल्प ए आपका सही है, मार्टिन बैहम जो है विश्व ग्लोब का निर्माता है। सबसे पहले ग्लोब और मानचित्र में आप अंतर समझ लें। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जो दूरियां, दिशाओं, महाद्वीपों, महासागरों, देशों आदि को दर्शाता है। लेकिन जब बात किसी स्थान को परखने की आती है तो ग्लोब उतना सटीक नहीं माना जाता। इसलिए किसी स्थान की जानकारी सटीकता के साथ जानने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं का प्रदर्शन करता है, जबकि ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी का डुप्लीकेट होता है। और मार्टिन बैहम के बारे में जान लीजिए। मार्टिन बैहम का जन्म 1459 ईस्वी नूर्नबर्ग मतलब पवित्र रोमन साम्राज्य में हुआ था, जो कपड़ा व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र पर सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर रेखा किसने खींची? विकल्प ए है हेरोडोटस, बी गैलीलियो, सी क्लॉडियस टॉलेमी। तो आपका सही आंसर है क्लॉडियस टॉलेमी। देखिए, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने से और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को याम्योत्तर भी कह सकते हैं, देशांतर रेखा भी कहते हैं, मध्यांतर रेखाएं कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर माना गया है। और अक्षांश जो है पूर्व से पश्चिम दिशाओं में खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। टालमी के बारे में भी जान लें। टालमी का जन्म 100 ईस्वी में मिस्र में हुआ था। यह भी गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोलविद, ज्योतिष में विशेष रुचि थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया? विकल्प ए है क्लॉडियस टॉलेमी, बी एनविले, सी अल-मसूदी। तो विश्व मानचित्र पर भारत को क्लॉडियस टॉलेमी ने दर्शाया था। ये आपके 10 क्वेश्चंस हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमने डिटेल्स कर दिया ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग बाकी न रहे, उसके बारे में पूरी जानकारी। हमारा पढ़ाने का सिस्टम हमने आपसे वादा किया है कि क्लासरूम की तरह ही पढ़ाएंगे। तो अगर हमारा पढ़ाने का सिस्टम आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और गुरु दक्षिणा में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।